नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्यसाहूणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विणमोऽसुधकेवलीभणिदम् श्रीमत्परम गम्भीरं स्याद्वादामोघलाञ्छनं धियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। ठीक है। दयानंद राय जी ने परम गुरु बरसत ज्ञान झरी ये जो भक्ति या भजन लिखा है, ये इसमें वर्षा ऋतु का पूरा रूपक बनाया हुआ है। तो अभी तक जो हमारी चर्चा हो गई है उसको एक बार देख लेते हैं कि पहले तो कह रहे हैं कि परम गुरु बरस रहे हैं, यानी बादल रूप में बरस रहे हैं, और जो बरस रही है वही जनवाणी है। उससे क्या हुआ है, भूमि सुहावन लगने लगी है। कौन सी भूमि? श्रद्धा रूपी भूमि सुहावनी हो गई है, और संशय रूपी बेल को हर लिया गया है, या फिर संयम रूपी बेल हरी हो गई है। और भविजन मन सरोवर भरी उमड़े, तो बारिश हो रही है और भव्य जीवों का मन कैसा हो रहा है? सरोवर जो है, भव्य जीवों के मन को सरोवर कहा गया है, वो उमड़ रहा है। समुझी पवन सियरी, उसके ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, चल रही है। फिर स्यादवादन रूपी बिजली चमक रही है। कहाँ चमक रही है? परमत शिखर परी, दूसरों के मत, जो कि मतलब भगवान के मत से जो बाहर है ना, जितने भी इसके बाहर हैं उनके ऊपर यह स्यादवाद नए रूपी बिजली चमक रही है। और साथ में चातक मोर साधु श्रावक के हृदय सुभक्ति भरी। चातक मोर, इसका कलर तो बताया था कि चातक मोर मतलब पक्षी विशेष से नहीं है कि ये चातक और मोर आ गए, है ना। सभी प्रकार के जीव आते हैं उसमें, नारकियों को छोड़कर, नरक गति वालों को छोड़कर। तो चातक मोर मतलब, चातक से तात्पर्य है कि उसे वो अन्य कहीं नहीं जाएगा। चातक केवल जैसे किससे पानी मांगता है? केवल इंद्र देवता से, यानी बारिश का पानी पीता है वो। तो उसी प्रकार यहाँ जो भव्य जीव हैं वो ऐसा नहीं है कि यदि दिव्यध्वनि नहीं कर रही है या कोई तीर्थंकर का अभाव है तो दूसरों के यहाँ चले जाएंगे। वो जो मार्ग चला आ रहा है उसी के हम पोषक हैं, है ना, वही हम उसी को अपने अंदर धारण करने वाले हैं। तो ऐसे तो चातक हैं, और जब उसकी प्राप्ति हो जाए तो बड़े प्रसन्न हैं, है ना। मयूर नाचने लगता है जिस प्रकार, तो मतलब कैसा नाचता है कि अपने पूरे, है ना, मतलब पूरा रोमांचित हो जाता है, और वो ऐसा नाचता है उसे देख के दूसरों का भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसे ही सब लोग आएंगे ना, तो याद जाते मिले समाज सब, ऐसे ही होता है। मतलब देखा देखी भी ऐसी नहीं है कि कोई गलत काम है, यदि अच्छे काम में हो रही है तो वो देखा देखी सही है ना। मतलब यहाँ परीक्षा करने का मना नहीं कर रहे कि दूसरे कर रहे तो हम भी चलें, लेकिन ऐसा होता है ना कि यदि सामने वाला कोई कार्य करे और वो श्रेष्ठ व्यक्ति हो तो सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। वैसे ही चातक मोर साधु श्रावक के हृदय सुभक्ति भरी। और मुख्यतः ऐसा भी होता है ना कई बार कि जो लोग, जिन लोग को जैन धर्म ऐसे ही मिल गया जन्म से, ऐसे ही तो नहीं मिला, पूर्व भाव में उनके, है ना, पुण्य का तो है ही, लेकिन क्या है कि जिसको पूर्व भाव का हमें याद नहीं है, तो और जिसको स्वरूप भी ख्याल में नहीं है कि हमें कितनी दुर्लभता से मिला है, तो उसको ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, मतलब आप उस कास्ट में पैदा हो गए, हम यहाँ हो गए, दोनों अपने अपने को सही मान रहे हैं, तो उसे कीमत नहीं आती। लेकिन आप देखेंगे जो लोग कन्वर्ट होते हैं कई बार,
ऐसा सुनने मिलता कि ये पहले श्वेतांबर थे अब दिगंबर हो गए हैं, या फिर पहले हिंदू थे, पहले मुसलमान तक की भी अपन को सुनने में मिलती है। तो उन लोग की आप देखेंगे तो ये सरल काम नहीं है कि हमें लग रहा है कि दिगंबर हो गए। एज्यूम करके देखो, सोच के देखिए कि हमें मान लीजिए मुसलमान होना है, कितना लगाना पड़ता है ना, मुसलमान बहुत दूर श्वेतांबर ही हो जाओ तो कितना मतलब उसमें कल्पना भी नहीं होती अपने से। तो उनको क्या ऐसे विकल्प आ गए, क्योंकि हमें जितना सही हमारा लग रहा है उतना ही सही उनको उनका लग रहा है ना। अब भले ही फिर हम बोलेंगे कि भाई कश्चिदेव भवेद गुरु, कोई एक ही सही होता है, लेकिन हर एक अपने अपने को सही मान रहे हैं। और हमारा मन क्या करता है कि भाई सही ये है यहाँ तो आओ, सामने वालों को अपन ऐसा बोलना चाहते हैं, पर वो बोलते सही ये है यहाँ पर आओ, और फिर भी वो बदलते हैं। तो बहुत इसमें पुरुषार्थ वाला काम है, भले ही वो विपरीत में भी चले जाएं, लेकिन ये छोटा काम तो वैसे नहीं है ना। बहुत सारे उसमें समाज के वो सुनने पड़ते हैं और क्या क्या तो सोच के वो करते हैं, फिर भी वह कार्य करते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो चातक और मोर इनका उदाहरण दिया, तो मोर यानी सब जीव वहाँ से सुनने के लिए आ रहे हैं, जो आ रहे हैं सो आ ही रहे हैं। और मोर को देख के जिस प्रकार अन्य जीव भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनको देख के अन्य लोग भी इस मार्ग में जुड़ने का प्रयत्न करते हैं। हृदय सुभक्ति भरी, इतनी चर्चा कल हो गई थी। अब आगे ध्यानाथ राय जी कह रहे हैं तीसरे छंद में, क्या कह रहे हैं, कल तक जो चर्चा हो गई है उसको दोहरा दिया है कि स्यादवाद नए रूपी बिजली चमक रही है। कहाँ चमक रही है? परमत शिखर परी, यानी दूसरे जो मत हैं, यानी जिनेंद्र देव के मत के बाहर जितने भी हैं उन पर वह चमक रही है। और जब बिजली गिरती है तो क्या होता है? नाश होता है, खंडन हो जाता है। तो वैसे ही एक ही है तृण काल में परमार्थ का पंथ, तो एक ही मार्ग है, बाकी सब है वे उन्मार्ग हैं। और चातक मोर साधु श्रावक के हृदय सुभक्ति भरी, चातक और मोर का कल बहुत अच्छे से विस्तार किया था। चातक यानी उस मार्ग की जरूरत है, प्यासा है तो और कहीं जाने भी नहीं वाला, और उन्हीं का चाहक है वो। और मोर जब उसकी प्राप्ति हो गई तो मोर कैसा नाचता है, झूमता है। तो चातक मतलब हमें उसकी ज़रूरत है, और जब मिल जाए तो अब क्या है कि चातक उतना फेमस नहीं है नाचने के लिए, मोर नाचता है तो खुशी चातक को नहीं होती है क्या? होती है, लेकिन रूपक चल रहे हैं। तो इसलिए जब प्राप्ति करनी है तो चातक, और जब प्राप्ति हो गई तो कैसा आनंद हुआ कि मोर जैसा आनंद हुआ। और उससे देखकर सभी जीव इस मार्ग में लगे, हृदय सुभक्ति भरी। कल अंतिम चर्चा यहाँ हो गई थी कि जब हृदय में भक्ति भरती है तो यहाँ लिखा है कि भवि जन मन सरवर भरी उम्र। तो अभव्य नहीं आते हैं क्या? जिनकी योग्यता नहीं है वो नहीं आते हैं क्या? तो उसके लिए कल बताया था कि वो स्तूप लगे होते हैं, समूह शरण में स्तूप लगे होते हैं। कल बताया था कि महावीथी होती है बीच में एक, समूह शरण में जब जाते हैं ना तो 4 रास्ते होते हैं, हमने सुना है मानस स्तंभ होता है सबसे पहले, और 8 भूमियाँ होती हैं। लेकिन जो बीच की रास्ता होता है ना उसमें उसे कोई भूमि नहीं बोलते हैं। भूमियाँ तो बाजू में चलती हैं पूरे गोल में, लेकिन जो बीच का मार्ग है उसे महावीथी बोलते हैं, वो सीधा जाता है। तो 8वीं भूमि के वहाँ जाकर फिर अपने अपने कोठे में बैठते हैं सभी से। वीथी मतलब रास्ता, बीच का रास्ता, वो कोई भूमि में नहीं आता है। भूमियाँ तो जैसे जम्बूद्वीप के आर पार मतलब क्या है, बाजू में लवण समुद्र है, तो वैसे ही बीच में एक श्रीमंडप भूमि है, उसके फिर बाहर होके 7 भूमियाँ और हैं। तो आवाज़ वहाँ नहीं जाती, दिव्य ध्वनि, केवल दिव्य ध्वनि वहाँ नहीं जाती है। अन्य 7 भूमियों में बाहर केवल वो श्रीमंडप भूमि तक ही वह आवाज़ रहती है, दिव्य ध्वनि जो रहती है। तो जीव वहाँ जाकर सुनते हैं, वरना बाहर नहीं आती है। यदि वहाँ भी आवाज़ आने लगे तो फिर हम जो बोलते हैं कि अभव्य तो बाहर ही अटक जाता है, तो उसे भी तो ध्वनि सुनने मिल जाएगी ना। तो क्या नहीं मिलती है अभव्य को। वहाँ जाने की योग्यता केवल भव्य जीवों की है, और जिसकी भी योग्यता है वही वहाँ जा सकता है। हाँ, नहीं जा सकता है, नहीं पहुँच सकता है। वो कल उसके लिए बता दिया था कि जब 7वीं भूमि के यहाँ पहुँचता है जीव, यानी पहले 8वीं आती है, पहले 8वीं या पहली बोलना, जो भी बोलना हो, तो पीछे से दूसरी श्रीमंडप के जस्ट पहले वहाँ तक जीव पहुँचता है। तो वहाँ पर 9 स्तूप बने होते हैं हर दिशा में। तो 4 रास्ते हैं, चारों रास्तों में 9 स्तूप बने हुए हैं। उनका प्रकाश इतना है कि जब अब आइडेंटिटी कार्ड तो है नहीं वहाँ पे कि तुम भव्य हो या अभव्य हो, ऐसे सीधे भेज भी नहीं सकते, वापस चले जाओ। क्या व्यवस्था है कि जिसकी योग्यता नहीं होती है
वो उन स्तूपों को देखता है और उसको बहुत प्रकाशन सा दिखाई देता है। तो हम सूरज को देखें तो फिर हम और नहीं देख सकते आगे, आँखें बिल्कुल क्या हो जाती है, उसमें फिर बहुत रोशनी पड़ती है, हाँ वैसे हो जाता है। तो उन स्तूपों को देखकर अभव्य को आगे कुछ दिखाई नहीं देता, केवल प्रकाशन सा दिखाई देता है। तो वो भटक भटक के वापस आ जाता है यहाँ पर, आगे नहीं बढ़ पाता। और उन्हीं स्तूपों को देखकर जिनकी योग्यता होती है तत्समय सुनने की, वो अंदर चले जाते हैं, उनको तो स्तूप जैसे दिखाई देते हैं नॉर्मली। अभव्य को वैसा होता है, ये अतिशय है समोषण का। हमें लगता है ऐसा कैसे होता है, एक वस्तु है आपको वैसी दिखाई दे रही है, इनको भी दिखाई देनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ की वैसी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। इतनी चर्चा कल हो गई थी। अब आज ये देखना था कि अब इतना सब पूरा बन गया प्रारूप, है ना। बारिश हो रही है, सरोवर है, चातक है, मोर है, पूरी मतलब यहाँ पर बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु आ गई है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब तप परमानंद बढ़्यो है, सुखमय नीव धरी, ध्यानत पावन पावस आयो, ध्यानत पावन पावस आयो, स्थिरता शुद्ध करी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। क्या बोल रहे हैं, जप तप परमानंद बढ़्यो है। जप तप यानी जप तप, तो जप तप यानी आप समझ सकते हैं तप की मुख्यता यहाँ पर मेन है, और जप उसके साथ लगा देते हैं। जाप जप तप ऐसे करके कई शब्दों को एक साथ बोलते हैं ना, तो वैसे जप तप परमानंद बढ़्यो है। जप तप के द्वारा परमानंद की वृद्धि हुई है। अब परमानंद कौन से तप से मिलता है, 12 प्रकार के तप हैं, तो 12 प्रकार के तप हैं, तो आनंद किस में मिलता है, अंतरंग तपों में मिलता है। मतलब तप कैसे हैं कि उत्तरोत्तर वृद्धि वाले हैं, यानी पिछला जो तप है अगला तप उससे श्रेष्ठ है। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में आप लोगों ने पढ़ी है ना, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सह्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपा, ये बाह्य तप है। और अंतरंग को कौन कौन से, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। तो अंतिम तप है ध्यान, और पहला तप है अनशन। अनशन पहला, अनशन मतलब अन अशन, अन यानी नहीं और अशन यानी भोजन, तो अनशन उसी को। और अपन अनशन जो है, अनशन क्या है, 48 घंटे का एक बार होता है। 48 घंटे में कैसे होता है, उत्कृष्ट अनशन जिसे कहते हैं, प्रोषधोपवास हम कहते हैं ना, प्रोषधोपवास। वो कब होता है कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लीजिए आज 10 तारीख है, मान लीजिए तो 10 तारीख को उपवास करने का विचार बनाया, तो 9 तारीख की शाम को तो पेट भर के बहुत सारा भोजन कर लिया, 9 तारीख की शाम को, फिर चल जाएगा काम 10 तारीख को, और 10 तारीख के बाद 11 तारीख को सुबह उठ के फिर भोजन कर लिया। तो ऐसे नहीं, जब वहाँ पे अनशन में जितने बजे बार, मान लीजिए 9 तारीख को 12 बजे खाया, तो बस वहाँ पे एक आसन ही करना है, उत्कृष्ट जो अनशन होता है। फिर पूरे दिन, आधे दिन मतलब उस दिन उपवास, उपवास यानी भोजन नहीं। फिर 10 तारीख को पूरा, और 11वीं तारीख को जब खाया था, जब भोजन किया था उसके बाद ही 12 बजे किया था, तो दोपहर के 12 बजे के बाद ही कम से कम 48 घंटे। तो यहाँ तो 48 घंटे तब करो, और फिर भी उसमें आकुलता होने की गुंजाइश हो तो हो, लेकिन अनशन करने से कोई विशेष आनंद आए ऐसा नहीं है। यानी अनशन के टाइम पे आप स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय तो 10वां तप है ना। अनशन के टाइम पे आप ध्यान अनशन कर रहे हैं, तो भोजन का जो समय मिला हमें, मान लीजिए 1 घंटे, आधे घंटे का समय बच गया दोनों टाइम का, उस समय स्वाध्याय करो, विचार करो। तो ये आनंद उस विचार का है, ये आनंद उस स्वाध्याय का है। वो अनशन तो किया, तो उसको 48 घंटे करो, फिर भी मोक्ष नहीं होगा पक्के से। और जो ध्यान नाम का 12वां तप है, उसे क्या करो, 48 मिनट का उत्कृष्ट मुहूर्त है जो मुहूर्त, तो उतना भी नहीं करना है, 48 मिनट से भी अंदर ही अंतर मुहूर्त भी कोई यदि ध्यान लगाए तो मोक्ष क्या होगा, गारंटी से मोक्ष होगा ऐसा। तो वो जो तप है पहला, उससे तो 48 घंटे भी करो तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा, गारंटी 100%। और ध्यान नाम का तप कोई 48 मिनट भी ना करे, उससे भी कम करे तो भी उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उससे ही परमानंद की प्राप्ति होगी। और यहाँ तो क्या लिख रहे हैं, परमानंद बढ़्यो है। जैसे टोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या लिखते हैं, शुरुआत में जब उनको प्रेरणा देते हैं यानी संबोधन करते हैं,
तो वो लिखते हैं कि यहाँ तो यथायोग्य आनंद है और आपके भी क्या चाहिए, परमानंद की वृद्धि चाहिए, परमानंद की वृद्धि चाहिए। अब वहाँ वृद्धि लिखा, उत्पत्ति नहीं लिखा, यानी वो ये मान रहे हैं कि आपको परमानंद की प्राप्ति तो है ही पहले से है, अब और वृद्धि चाहिए। और अपन ऐसी चिट्ठी लिखी मतलब उनने, इसलिए उसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। मतलब हमारी कई लोग मतलब चिट्ठियाँ लिखते हैं तो कहाँ, चिट्ठी तो चिट्ठी होती है, अब ये ग्रंथ बन गई है चिट्ठी। क्यों बन गई है, इसमें प्रेरणा भी दे रहे हैं तो कितनी उत्कृष्ट दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि तुम्हारा घर बार सब ठीक होगा, व्यापार सब सही चल रहा होगा, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, परमानंद की उत्पत्ति बस नहीं, वृद्धि चाहिए। तो ऐसे यहाँ लिख रहे हैं कि जब तब के द्वारा क्या है, परमानंद की बढ़्यो है, वृद्धि हुई है, और सुखमय नींव धरी, ध्यानत पावन पावस आयो। ध्यानत राय जी ने एक तो लिखी है, उनका नाम भी आ गया, साथ में संबोधन के रूप में बोल रहे हैं ध्यानत, हमें अपना अपना लगाना चाहिए। पावन पावस आयो, पावन मतलब ठीक है, पावन का सरल है, पावस मतलब वर्षा ऋतु जो होती है ना, पावस, वो आया। तो पावस आयो यानी 6 ऋतुएं हैं अपने यहाँ पर भारत में, 6 ऋतुएं मेन है, मतलब 3 ही चलती हैं दुनिया में, तो एक विंटर, एक समर और एक रेन सीजन, और अपने यहाँ 6 ऋतुएं हैं। मतलब ऋतु कितने उस टाइम पीरियड की होती है, 2 महीने की एक ऋतु होती है, तो 12 महीने होगा, 6 ऋतु हैं। तो पहली वसंत ऋतु है, फिर ग्रीष्म है, वर्षा है, हेमंत है, शिशिर है, और ऐसे करके वर्षा है कि शरद, ऐसे करके 6 ऋतुएं होती हैं। तो ये ऋतुएं हैं 2 महीने की आई, तो 2 महीने ही बस हमारा ये सावन आता है लौकिक में, तो है ना। लेकिन ये कैसा है, हमारे पास हमेशा जनवाणी उपलब्ध है। तो ध्यानत राय जी तो कह रहे हैं पावन पावस आयो, यानी दुनिया का ये जो पावस है, कितने महीने का है, 2 महीने का, और अपना कितना है ना। साक्षात तीर्थंकर थे तो 30 ही, मतलब वो 30 वर्ष तो तब खिरी, और भी अनेक केवली होते रहते हैं। आदिनाथ भगवान की कितनी खिरी दिव्य ध्वनि, 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व। तो आयु कितनी थी उनकी, 84 लाख पूर्व की आयु थी, गृहस्थ में बीती, और 1000 वर्ष, 1000 वर्ष कहाँ गए, ध्यान अवस्था में गए। तो वो जितना काल बचा वो छोटा मोटा काल नहीं है, 1 लाख पूर्व। अब पूर्व कितना है, 70,56,000 करोड़ वर्ष, 1 करोड़ नहीं, कितने करोड़, 70,56,000, इतने करोड़ में मल्टीप्लाई करो इसको, उतने वर्ष का एक क्या है, एक पूर्व है, इतना, उसमें 1000 वर्ष कम, इतनी हाँ 1 लाख पूर्व। ये तो एक पूर्व बताया, अब ऐसे 84 लाख पूर्व तो उनकी आयु थी, 84 लाख, और यहाँ कितने पूर्व, 1 लाख। तो उसमें 1 लाख और मल्टीप्लाई करो, और फिर उसमें 7 घंटे 12 मिनट रोज, तो कितना मतलब उसमें हो गया होगा। एक बार हिसाब लगाया था तो वो अभी याद नहीं है मुझे, इतना था वो लिखा हुआ है उसमें। तो महावीर भगवान का तो कल बता ही दिया था कि 30 वर्ष थे, तो 9 वर्ष लगभग यदि लगातार खिरती 24 घंटे, तो वो 9 वर्ष तक लगातार खिरती रहती, लगभग 9 वर्ष और कुछ अधिक। और वो आदिनाथ भगवान की बहुत ज़्यादा है ना, वहीं से मतलब लिखी हुई है वहाँ पर नोटबुक में, इतनी वहाँ पे दिव्य ध्वनि खिरी। और इतनी खिरी तो तीर्थंकर की बस, अन्य भी होते हैं, अन्य सामान्य केवली होते हैं। तो ऐसा हमारे पास पावस आयो। अब ये आया है सावन, तो बोलते हैं कि भाई जब अवसर है तब कार्य कर लेना चाहिए, क्या पता ये फिर बादल आए कि ना आए, है ना। तो इसीलिए ध्यानत पावन पावस आयो, पावन पावस आया, है ना, मतलब वो है ना, ये बादल जाने वाले हैं, ये बादल चले जाएंगे, तो हमें भी अवसर मिला है। हमारा पूरा का पूरा मनुष्य स्वभाव कैसा है, पावस ही चल रहा है। क्यों चल रहा है पूरा मनुष्य स्वभाव पावस, जनवाणी उपलब्ध है, जनवाणी उपलब्ध है, हमें बतावन हार, बहुत अधिक दुर्लभ नहीं इसके जानन हार। कहते हैं बोधि दुर्लभ है, लेकिन हमारे पास ही बोधि है, ये तो वास्तव निश्चय से बात हुई। और ये जो व्यवहार बोधि भी है, इसके बताने वाले कम से कम आज की तारीख में तो दुर्लभ नहीं है। ये जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, भूधर दास जी, इनका नाम लिखा, भागचंद जी, ध्यानत राय जी, कवियों के नाम है, टोडरमल जी, इनको दौड़ना पड़ा था नीचे, टोडरमल जी को आदमी भेजने पड़े थे धबला के लिए। और हमारी धबला कहाँ पर है, लाइब्रेरी में रखी है हमारे स्मारक में, आप लोग बुला लेंगे तो आपके पास आ जाएगी,
धवला जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ भी समयसार आदि तो उपलब्धि है, तो जिनवाणी तो उपलब्ध है ही। और यदि इसका पंडित जी बार बार बोलते हैं जिनवाणी में तो बात लिखी है, लेकिन इसका मर्म किसके हृदय में है? ज्ञानियों के हृदय में। तो बहुत अधिक दुर्लभ नहीं इसके जानन हार। आज की तारीख में तो कम से कम हम ऐसा बोल सकते हैं इसके जानने वाले दुर्लभ नहीं है, है ना। हर गांव में आजकल कोई ना कोई पंडित है। पहले क्या था, और जैसे गांव में नहीं भी है ना, तो आजकल भाव क्या है, हमारे हिरास की ओर जा रहे हैं अधिक। तो हमें लगता है कि बाजू में है, वो इतने दूर है, कौन जाए वहाँ तक। पहले एक गांव से दूसरे गांव भी जाना है, आप लोग यदि पढ़ेंगे इन लोग का जीवन चरित्र, अपने मतलब कोई भी ज़्यादा पुराने नहीं, 100 साल पहले वाले विद्वानों का भी, तो मतलब वो लोग जा रहे हैं तो 3-3 दिन तक वो जा ही रहे हैं, एक से लेके दूसरे गांव तक, और बस एक दिन के काम के लिए, 1-2 घंटे के प्रवचन के लिए वो 3-3 दिनों तक चलते हुए जा रहे हैं। बीच में किसी ने लूट लिया, कुछ हो गया, कुछ क्या क्या, इतना सब होता रहता था। लेकिन फिर भी सुनने की जिज्ञासा थी तो जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है क्या है, ध्यानत पावन पावस आयो, बहुत उत्कृष्टता से यह मिला है। पूरी बोधि दुर्लभ भावनाएं घटाने की है। कैसी? वहाँ से शुरू किया दादा ने, मतलब भूधर दास जी ने जो 12 भावना लिखी वो, और एक दादा ने लिखी है, बड़ी 12 भावना लिखी एक में। ध्यानत राय एक तो न भूधर दास जी ने जो लिखी है उसमें तो 8-8 लाइन है एक में, और दादा ने लिखी उसमें 16-16 लाइन है। तो वहाँ पर तो चालू कहाँ से किया कि दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, फिर नरकाया को सुरपति तरफ से सो दुर्लभ प्राणी, उनने तो वहाँ से चालू किया। लेकिन दादा का चिंतन ये रहा, उनने का नरपर्याय तो मिल गई आपको, मिल गई ना नरपर्याय, अब इसके आगे विचार करो। तो उनने लिखा, क्या लिखा? नर देह उत्तम देश, नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता। है कि नहीं इतना हमारे पास? आगे सत सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। इतने सारे पॉइंट्स बताए। क्या बताए? पहला पॉइंट है नरदेह, मिल गई है। अब इसके आगे विचार करो। नरदेह उत्तम देश, उत्तम देश की तो बात ही नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है भारत का, वो दुनिया में है ना बेहतरीन है। मतलब वो हम भले ही बोले कि हमें भारत पीछे चल रहा है, जीडीपी कम है इसकी, इसका करेंसी बिल्कुल कीमत बढ़ती जा रही है डॉलर की, वो सब ठीक है, लेकिन मुख्य बात क्या है? जिनवाणी यहाँ पर ही मूल उपलब्ध है। उत्तम देश है। उत्तम देश मतलब जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। तो उत्तम में एक है ऐसा नहीं, सबसे उत्तम भारत देश ही है। नरदेह उत्तम देश, और उत्तम देश में भी क्या कहीं हम ऐसे पैदा नहीं हो गए कि आसाम साइड वहाँ तो कुछ है ही नहीं। मूल जहाँ धर्म आज भी विद्यमान है उसी देश में, मध्य प्रदेश आदि ये जो उत्तर भारत है, आज यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। उत्तम देश, पूर्ण आयु, पूर्ण आयु कितनी है? 8 वर्ष की आयु जो है ना, काम मनाने के लिए उतनी आयु पर्याप्त है। अब ये जो चल रही है कैसी चल रही है? ये बोनस ही चल रही है। यानी लोग तो बूढ़े होकर बोलते हैं कि अब हमारी 60 हो गई, 70 जितनी भी हो गई, अब ये तो चल रही है बोनस, लेकिन वास्तव में पूर्ण आयु तो 8 वर्ष है। उतने में हमारा कार्य हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जो चल रही है क्या चल रही है? आगे और चलती जा रही है। इतना भी अभी नहीं हुआ है तो अवसर हमारे पास है। नरदेह उत्तम देश, पूर्ण आयु, शुभ आजीविका, ये तो बात ही नहीं है। शुभ आजीविका हमारे पास सबके पास है। शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, दुर्वासना एक तो है ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत भी है उनकी क्या है? मंदता है। और परिवार की अनुकूलता। यदि कोई अपना कुपुत्र पैदा हो जाए तो व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता, फिर कर सकता है कदाचित, लेकिन फिर भी कितना फोकस चाहिए उसके लिए। और सब यदि अनुकूल सामग्री हो, हम यहाँ पर आके क्यों बैठे हैं? मंदिर में आ रहे हैं, स्वाध्याय घर में भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पे उपयोग नहीं लगता है। वहाँ पे कभी फ़ोन बज रहा है, कभी किसी ने बुला लिया, ग्राहक आ गए, ये आ गया, वो आ गया, और यहाँ बैठे तो वहाँ पे होता रहे, हमें कुछ नहीं है मतलब। इसलिए दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता और सत सज्जनों की संगति, ये तो हमारे पास नास्ती से कुछ नहीं है, अवस्थी से क्या है? सत सज्जनों की संगति है। और सद्धर्म की आराधना, सद्धर्म की आराधना भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी एक अंतिम स्टेज जो है वो क्या रह जाता है
है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। इतना सब मिलने के बाद भी ये आत्मा की साधना नहीं की तो बस ये दोबारा नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? वो हम जो पुद्गल परावर्तन वगैरह पढ़ते हैं ना, तो परावर्तन में ऐसा बोलते हैं कि ये जो आपको संयोग मिल गए, यही के यही परमाणु दोबारा कब मिलेंगे? अनंत काल बाद। अनंत काल बाद ऐसे ही सेम टू सेम। लेकिन फिर भी जनवाणी भी मिलना एक इतना बड़ा परावर्तन का काल तो नहीं है। यदि दोबारा मनुष्य भाव मिला तो ये मिल सकती है कदाचित इन सब चीज़ों में, लेकिन फिर भी बहुत दुर्लभ है। वो पढ़ने के लिए बस नहीं था कि परावर्तन इतने वो बड़े बड़े हैं, ये अनंत अनंत काल के। उसमें ये बताना है कि ये अवसर दोबारा कब आएगा, है ना। द्रव्य रूप से कभी ये परावर्तन पूरे हो भी गए। कोई व्यक्ति है जिसके घर में जनवाणी है लेकिन वो पढ़ने को रेडी नहीं है, उसके माता पिता बोल रहे हैं कि स्वाध्याय करो, लेकिन वो पढ़ने को रेडी नहीं है। वैसे भाव दोबारा नहीं आते, भाव परावर्तन। ये जो भाव अभी आए हैं दोबारा कब आएंगे? कब आएंगे? उससे भी बड़ा काल है इसका। यानी ये चीज़ें तो मिल सकती हैं, द्रव्य परावर्तन तो छोटा है, लेकिन भाव परावर्तन उससे भी बड़ा है। यानी ये दोबारा भाव ऐसे कब होंगे ये पता नहीं है। सामग्री मिल जाएगी फिर भी भाव नहीं होंगे। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि ध्यानत पावन पावस आयो। अभी तो पावन पावस आया, काम बना लेने का काम है। सुखमय नींव धरी, इसमें सुखमय रूपी नींव आप धर दीजिए। अभी मोक्ष तो नहीं हो सकता है वर्तमान काल में, तो क्या करें? नींव तो रख दो, है ना। वो बोलते हैं लोग कि कोई घर बनाने का सोचे तो वो सोचे मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे एक बार ईंट ला के रख दो, आज की एक बार ईंट ला के रख दो, घर अपने आप रेडी हो जाएगा कुछ दिनों में। ऐसा होता है दुनिया में। यदि एक बार कुछ खुदाई वगैरह कर दें हम वहाँ पे, काम चालू कर दें, तो अब ऐसा नहीं होता कि अब इतना करके छोड़ दिया। उसमें वो देख के क्या होता है, अब थोड़ा और कर दो, देखते देखते इतना बड़ा घर तैयार हो जाता है। तो वैसे ही सुखमय नींव धरी। और इसका ही दूसरा पाठ भी मिलता है, सुखमय साथ में सुसमय। एक और इसका पाठ मिलता है कि जब तब परमानंद बढ़्यो है, सुसमय नींव धरी। तो सुसमय तो है ही, अभी अवसर है, अभी चूक गए तो फिर कब नींव धरेंगे पता नहीं, है ना। अपना बर्तन भर लो, फिर बारिश नहीं हुई तो प्यासे रह जाएंगे। इसलिए जब तब परमानंद बढ़्यो है, सुसमय नींव धरी। ध्यानत पावन पावस आयो। कैसा पावस आया? सावन का महीना होता है, तो इसको कोई भी अच्छा कोई जैसे सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संयम, तप, इन सबको सावन की उपमा दी जाती है। कई बार रूपक में जब लिखते हैं ना, एक वो भजन भी है, जैसे यहाँ तो दे ही दिया। और अब समकित सावन आया, है ना। क्या आया? यहाँ तो क्या है, दीक्षा लेने की बात कर रहे हैं, स्थिरता शुद्ध करी। अगली पंक्ति जो है स्थिरता, यहाँ चारित्र की बात कर रहे हैं। स्थिरता यानी उसी में लीन हो जाना, तो यहाँ तो चारित्र की बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी क्या बोला? अब समकित सावन आया, चिन्मय आनंद बरसता। चिन्मय आनंद बरस रहा है। यहाँ देखो परम गुरु ज्ञान रूप भी झड़ी लगा रहे हैं। यहाँ भी बारिश हो रही है और वहाँ पर आनंद की झड़ी लग रही है, क्योंकि ज्ञान और आनंद की व्याप्ति है। जहाँ जहाँ ज्ञान होगा वहाँ वहाँ आनंद होगा। और यदि कोई बोले कि हमें तो कोई चीज़ पता नहीं थी, पता चली तो हमें दुख हुआ, जैसे कि किसी को कोई लॉस हो गया कहीं पर, उसको पता नहीं है, तब तक तो बैठा हुआ है, और पता चला कि इतना हो गया तो उसको लॉस, फिर दुख हुआ। तो कोई बोलेगा ज्ञान सुख का साधन कैसे हुआ? यहाँ तो अज्ञान सुख था, मुझे पता नहीं था, तब तक मैं शांति से बैठा था, और जैसे ही पता चला तो दुख होने लगा। तो भाई वहाँ ज्ञान दुख का कारण नहीं है, वहाँ जो आपके मोह राग द्वेष उसके साथ मिले जुले हैं ना, वो दुख का कारण है। तो ज्ञान तो सुख का ही कारण है, लेकिन उसमें जो मोह जुड़ा है वो दुख दे रहा है। इसलिए लगता है कि दुख कैसे आया, वो हमने जान लिया इसलिए दुख आया, नहीं तो हम तो शांति से बैठे थे। इसलिए ज्ञान और आनंद की तो व्याप्ति है। अब समकित सावन आया, चिन्मय आनंद बरसता। चिन्मय, चिन्ह यानी चित्त, वहाँ संधि तोड़ेंगे, चित्त यानी चैतन्य। तो अंतरंग का आनंद बरस रहा है, कोई बाहर के आनंद की बात नहीं है भोगों की। चिन्मय आनंद बरसता, और उससे क्या हुआ? भीगा है कण कण मेरा, हो गई अखंड सरसता। भीगा है कण कण मेरा मतलब है ना, कोई जीव जब नहा ले कोई व्यक्ति तो पूरा गीला हो जाता है ना, और बस ऊपर से एक लोटा पानी डाल लिया तो क्या कुछ नहीं हुआ? पूरा भीगे तब तो कुछ आनंद आता है नहाने का। तो वैसे ही भीगा है कण कण मेरा। सम्यक दर्शन होता है तो बताइए कितने प्रदेशों में होता है आत्मा के, है ना। सर्व गुणांश ते सम्यक। अरे केवल प्रदेशों में बस नहीं होता है, वो होता है तो होता ही है, साथ में अन्य गुणों में भी सम्यकपना आ जाता है। जो चारित्र होता है वो सम्यक हो जाता है, ज्ञान भी सम्यक हो जाता है ना। और श्रद्धा तो पलट ही गई है,
तो 3 गुण मुख्य है मोक्ष मार्ग में, तो उनका बता दिया। बाकी अन्य गुण भी सम्यक रूप से परिणमन करने लगते हैं। एक गुण का रूप सब गुणों में व्याप्त है। अभी जो शक्तियां भी हम पढ़ रहे थे, एक एक शक्ति अनेक शक्तियों में व्याप्त है। हर शक्ति में उस शक्ति का अंश होता है ना। वो उसकी सिद्धि भी करेंगे यथा समय जब उसका विषय आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, भीगा है कण कण मेरा, हो गई अखंड सरसता। सरसता यानी वो गुजरातियों से पूछो केम छो, मजा में, सरस छे, आनंद में है। कोई चीज कैसी है, सरस है। तो सरस यानी सरस, जिसमें आनंद है, तो सरसता। और कैसी सरसता है, अखंड सरसता। अखंड यानी ऐसा नहीं है कि कभी तो उसमें दुख है कभी सुख है, काल अपेक्षा, या यहाँ तो ऊपर ऊपर सुख है और नीचे नीचे दुख है, ऐसा नहीं। अखंड सरसता, द्रव्य से अखंड, क्षेत्र से अखंड, काल से अखंड और भाव से भी अखंड सरसता। आगे, समकित की मधुचित वन में झलकी है मुक्ति निशानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। देखो, समकित की मधुचित वन में, इसका अर्थ क्या है बताइए आप लोग। समकित की मधुचित वन में, क्योंकि मैं तो छोटे से सुनते आ रहा हूँ भजन आप लोग के द्वारा ये जब मुझे इसका अर्थ ख्याल में नहीं था तब से सुनते आ रहा हूँ। समकित की मधुचित वन में, चित हम लोगों को जैसा भाव है, हाँ, जैसे मधुबन कह जाता है ना, हाँ, तो मधुबन को ऐसी उपमा दी जाती है कि वहाँ में सब चीजें रहती हैं। हाँ। मधुबन एक विशेष प्रकार का वन कह सकते हैं, सब प्रकार के फल फूल आदि के हिसाब से। ठीक तो ये जो मधुचित वन है, मतलब जो चैतन्य रूपी मधुबन है, वो समकित की इसमें बहार है। ऐसा ठीक है। तो एक अर्थ भी अपन यदि करना चाहें तो कर सकते हैं कि आगे मधु लिखा है और बीच में चित है। अब चित में हलंत नहीं है वैसे, चित वन, चित में त पूरा है। चितवन फिर वो मौज वाली चितवन। अब वैसे भी ले सकते हैं, चित यानी कि मधु यानी मतलब मधुर, मीठा, अच्छा, आनंद रूप। चित यानी हमारा चित्त, ऐसा लगाना चाहे। और वन यानी उसको वन की उपमा दी, ऐसा भी। लेकिन वास्तव में यदि हम देखें तो इसका अर्थ ऐसा है, समकित की मधु चितवन। तो मधु यानी तो अच्छे अर्थ में है मधु, चितवन यानी होता है देखना। चितवन यानी उसका अवलोकन करना, उसको निहारना, निहारने को बोलते हैं चितवन। तो इसका जब मैंने चिंतवन किया इस पर, तो चितवन का अर्थ क्या होता है, देखना। तो जब मैंने इसका विचार किया तो मुझे तो ये समझ में आया इसमें कि समकित की मधु चितवन। तो जब कोई हीरा का पारखी होता है ना, वो हीरे में क्या देखता है, हम देखना चाहें हीरे को तो क्या होता है, समझ में नहीं आएगा कि कीमती है कि सामान्य है, नकली है। लेकिन वो लोग उसमें देखते ना, इसमें इतनी लाइनें खिंची हैं, इतना वो है, तो उनको समझ में आ जाती है इसकी कीमत क्या होगी, तो वो पारखी ही बता सकता है। वैसे ही समकित रूपी रत्न है समकित, उसका चितवन करो। चितवन यानी उसका अवलोकन करो, तो उसमें आपको क्या झलकेगा, मुक्ति निशानी झलकेगी। समकित रूपी हीरा है, अब हीरा किसी को लगेगा सामान्य है, लेकिन पारखी क्या बोलेगा, सामान्य नहीं है, करोड़ों हैं इसमें, करोड़ों। तो वैसे ही जो वास्तविक पारखी होगा उसे क्या लगेगा, उसे लगेगा क्या, वास्तविक स्वरूप ऐसा है कि समकित रूपी रत्न को यदि ध्यान से देखो तो उसी में मुक्ति छुपी हुई है ना। समकित की मधुचित वन में झलकी है मुक्ति निशानी। वो रत्न होता है ना, उसमें झलक ही तो होती है अंदर, वो देख के बताते हैं इसमें क्या क्या झलक रहा है। तो वैसे ही वो बोलते हैं ना कि एक एक बीज में क्या है, वट है पूरा। एक एक बीज में क्या है, वट का पूरा वृक्ष जैसे लगा हुआ है, उसी प्रकार समकित रूपी रत्नत्रय जो है, रतन है, उसमें क्या है, मुक्ति रूपी निशानी उसमें झलकी है। समकित की मधुचित वन में झलकी है मुक्ति निशानी, इसलिए जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। अमर कहानी है क्यों, एक बार रही है अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। एक बार तद्रूप परिणमित हो गए, फिर तो अनंतानंत काल वही रहना है, वापस आने की कोई बात नहीं है। और स्थिरता शुद्ध करी, स्थिरता शुद्ध करी तो चारित्र की बात है। तो इसलिए इस पूरे पावस, ये पूरे सबसे पहले तो वर्णन किया, और उसके बाद अंत में क्या लिख रहे हैं कि सुसमय है, अभी नींव डाल दो, और ध्यानत पावन पावस आयो। तो पावन पावस आ गया है, इसलिए स्थिरता शुद्ध करी। स्थिरता शुद्ध करी। अब स्थिरता तो शुद्ध ही होती है, स्थिरता कैसी होती है, शुद्ध ही होती है, लेकिन फिर भी स्थिरता की वृद्धि तो होती है ना। जैसे कहते हैं कि जब कोई चतुर्थ गुण स्थान में हो गए,
तो 6-6 महीने में क्या होता है, आत्मानुभूति होती है। फिर कोई पंचम गुण स्थान वृद्धि हो जाए तो 15 दिन में। तो ये कोई वैसा थोड़ी है कि पंचम गुण स्थान में आ गए तो 15 दिन में होने लगेगी, या फिर कोई वैसा पैरामीटर है। वो तो वृद्धि होती है तो जी पंचम गुण स्थान में आने की ओर अग्रसर होता है ना। तो अब ऐसा थोड़ी है कि 4-4 महीने में ही होगी। चौथे गुण स्थान में ही कोई है और यदि उसकी स्थिरता विशेष है, स्थिरता, तो उसे और जल्दी जल्दी भी तो हो सकती है। जल्दी कितनी तक हो सकती है? अंतर्मूर्त का गैप आएगा, एक बार अंतर्मूर्त के लिए लीन हुए और फिर एक अंतर्मूर्त का गैप आ जाए, वापस दोबारा भी वो अंतर में जा सकता है। चतुर्थ गुण स्थान वृद्धि भी एक अंतर्मूर्त का गैप बस, और 6 महीने तो उत्कृष्ट रूप से बता दिया। तो स्थिरता शुद्ध करी, इससे क्या ख्याल में आता है। और मुनिराज हैं वो हर अंतर्मूर्त में, यानी एक अंतर्मूर्त, फिर उसमें 6वें में आए, वापस 7वें में चले गए। तो ये क्या है, ये स्थिरता विशेष है, यानी बार बार गैप भी कम आएगा। ये तो पहली बात। और दूसरी बात, ये गैप तो कम आ ही रहा है, साथ में जो लीन होने का काल है वो भी बढ़ेगा। यानी पहले 5 मिनट के लिए गए मान लीजिए, तो फिर काल विशेष बढ़ेगा तो 10 मिनट तक की भी अनुभूति होने लगे। ये तो बता रहे हैं कि स्थिरता कैसे कैसे विशेष उसमें बढ़ती है। और एक बार वो जो ध्यान की परिभाषा है ना, उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तो यदि वो 8वें गुण स्थान में हो जाए, और वो भी छपक श्रेणी वाला, तो 8वें गुण स्थान में एक बार गए, अब वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 8वें में जाएंगे तो नियम से 9वां, 9वें के बाद 10वां, 10वें के बाद 12वां, और 12वें के बाद 13वें में गए, वहां पर रहे, 13वें के बाद 14वां, और फिर सिद्ध अवस्था। इन सभी में शुद्ध भाव ही तो बने हुए हैं। तो इसलिए वह शुद्धता कैसी है, एक बार वह प्राप्त हो गई, अब वह कभी टूटने वाली नहीं है। इसलिए स्थिरता शुद्ध करी परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। तो इसलिए मुख्य बात तो यही है कि अभी हमारे पास सर्व प्रकार से अवसर आन पड़ा है, इसलिए अभी काम बनाने योग्य है। बाद में ये बादल आए ना आए कोई गारंटी नहीं है, हमारे हाथ में ही नहीं है। अभी भी हम देख सकते हैं कि हम प्रवचन में आ गए हैं तो आ गए हैं, घर में कोई काम आ जाता तो आ पाते कि नहीं आ पाते। तो अब जब एक ही जब हमारे पास है और तब भी नहीं आ पा रहे हैं, तो जब नहीं होगी तब क्या पता कैसे प्राप्ति होगी। लेकिन यदि इस मार्ग में लगे तो ज़रूर से प्राप्ति होगी, ये अवसर भी मिलेगा। इसलिए बोलते हैं पुण्य भी जरूरी है। पुण्य क्यों जरूरी है, ये जनवाणी हमें क्यों मिली है, साधी शायद पुण्य के उदय से मिली है। और इस पुण्य का सदुपयोग कब है, जब हम अपने शुद्ध भाव में पहुँचे, तभी इसका वास्तविक सदुपयोग है। तो हम सभी इसी भावना से स्वाध्याय करें, हर श्वास उसी के लिए हमारी चले, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात यहीं पर पूरी करते हैं। और अब यहाँ से आदरणीय पंडित जी का समय सा ग्रंथाधिराज पर व्याख्यान प्रारंभ होता है। पीछे रख लो, पुस्तकों की जरूरत लगी हो, जैसे रख लो। टूर्नामेंट की ड्यूटी नहीं लगी, टूर्नामेंट का अच्छा हिसाब से एक दिन लगा रहा है, बैठा रहा है, जरूरत नहीं पड़ी, इसके लिए जाओ, जाओ, स्वाध्याय करें।